लेकिन इस बीच जरा मैं नंबर आपको दिखाती हूं और नंबर मुंबई के सीलिंग से हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये बताते हुए आपके लिए लेकर आऊंगी मैं नंबर कि ये 29 नगर निकाय हैं, आप जानते हैं, जिनमें चुनाव हो रहा है। आज नतीजों का दिन है और इनमें से 10 में क्लियर कट बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर बात बीएमसी की जाए तो आप जानते हैं सभी वार्ड्स में दरअसल 46 के जोड़ से गिनती हो रही है और ऐसे में वो शुरुआती 46 की जो गिनती अब हो रही है मुंबई बीएमसी में, उसी के हिसाब से ये नंबर आपके सामने है, क्योंकि अब बाकायदा वो ईवीएम खुल गया है और उसकी गिनती शुरू हो गई है। इससे पहले वो पोस्टल बैलेट था, इसीलिए वो नंबर अलग था और अब ये 46 वाला टोटल आंकड़ा आपके सामने। अब इसी तरीके से वो 46 के हिसाब से वार्ड्स की गिनती होगी और नंबर आपके सामने आएगा। फिर से बता दूं, ये भी शुरुआती रुझान ही है। इन शुरुआती रुझानों में जो फिलहाल 46 वार्ड के सामने आ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन 25 और शिवसेना गठबंधन 20 पर है। अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती 46 वार्ड का ये रुझान बीएमसी का आपके सामने। सीधे लेकर चलेंगे आपको बीएमसी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक जी मौजूद हैं और जरा विश्वास जी से जानते हैं। विश्वास जी, अभी जो 46 के सेट में ये शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फासला तो नजर नहीं आ रहा है बीजेपी गठबंधन और शिवसेना गठबंधन में। देखिए, अभी शुरुआत की रुझान है और जिस प्रकार से कल एग्जिट पोल ने बताया, हमारी उम्मीद वैसी है। वी आर कमिंग विद वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। हमारा महापौर यहाँ पर बनने जा रहा है। उसका कारण ऐसा है, बीजेपी का बनेगा क्या मेयर? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है? मेयर तो महायुति के बनेगा। नहीं, मैंने बीजेपी पूछा। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने हमारा कहा तो मुझे लगा शायद आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, खबर देकर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि क्या बीजेपी का बनने वाला है क्या इस बार मेयर। और जाहिर सी बात है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आपका तो सपना भी होगा। नहीं, ये सामान्य बात है। हाँ। यहाँ पर उम्मीद यही है कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा महायुति की तरफ से, ठाणे में शिवसेना का मेयर बनेगा महायुति की तरफ से। खैर, मैं ये मुद्दा बताना चाहता था कि 2014 के बाद में महाराष्ट्र ने डबल इंजन की सरकार के कारण क्या लाभ होता है वो आज तक देखा है। 1 से 20 के 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में हमारे अमित भाई शाह, उन्होंने मुंबई में आकर हमें मार्गदर्शन किया और कहा कि हमें यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लाना है। वह ट्रिपल इंजन की सरकार की भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नफे के लिए नहीं है, ये जनता के काम के लिए है। क्योंकि जब 2.5 साल में उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन को हॉल्ट कर दिया, बाद में मेट्रो रेल को उन्होंने रोक दिया, हर चीज में रोकते का उन्होंने काम किया। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, इसी को लेकर हम गए थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वही घसी पिटी चीजें। मराठी मानूस मुंबई को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए जनता पूरा मराठी मानूस, विश्वास जी, मराठी मानूस घिसी पिटी मुद्दा है, मराठी मानूस घिसा पिटा मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे की तरफ से ये 30 साल से चलते हुआ मुद्दा है। हाँ। अभी मराठी मानूस भी समझ गया है, इसको मुद्दा बना के ऐसा नहीं आप खिलवाड़ कर सकते हैं। हाँ। मराठी मानूस को भी डेवलपमेंट चाहिए, पत्रा चाल हो, बीडीडी चाल हो, ये सब चार का डेवलपमेंट केवल देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे इन्होंने किया है। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि मराठी मानूस ये हमारे साथ में है। इन्होंने मराठी मानूस यानी स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई बना दी थी ठाकरे बंधुओं ने, इसलिए उन्होंने वो मराठी मानूस का एक मुद्दा बनाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। विश्वास पाठक को आप सुन रहे थे और देखिए, मुझे नहीं पता मेहमानों ने सुना या नहीं, आप लोगों ने ध्यान दिया, विश्वास जी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि साहब ये तो एक तरीके से तय मान लीजिए आप कि बीएमसी में महागठबंधन जो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का मेयर बीजेपी का बनेगा और ठाणे में एकनाथ शिंदे गुट का मेयर बनेगा। बिल्कुल, और उन्होंने उस लक्ष्य की भी बात की 2029 वाले 100% सत्ता में भाजपा वाले। देखिए, जो दावा विश्वास पाठक कर रहे हैं, विश्वास के साथ वो बात रख रहे हैं। अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बार के मनपा चुनाव, मुंबई मनपा की एक बात बताऊंगा आपको। सर, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। देखिए, नंबर बदल गया है और फिर से बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी में और बढ़त बना ली है। अभी तक जो मामला वो 25 और 20 वाला था, आप देखिए कैसे बीजेपी गठबंधन जो है वो 27 पर पहुंच गया है और शिवसेना गठबंधन जो है वो 20 से घटकर अब 16 पर आ गया है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई, तो कुल मिलाकर वही जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि ये सब 46 जो वार्ड्स हैं
उनके हिसाब से फिलहाल गिनती हो रही है और ये 46 के ही रुझान हैं जो अभी आपके सामने आ रहे हैं। उन्हीं 46 रुझानों में ही ये ऊपर नीचे का खेल अभी बीएमसी में आप होते हुए देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे ठाणे हो, हर तरफ इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल कोल्हापुर का अपडेट भी आपको देती चलूं, कोल्हापुर में भी बीजेपी गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी 32 सीट पर आगे चल रही है, भिवंडी में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है और बीएमसी में बीजेपी फिर से आगे निकल गई है, तेजी से आगे निकल गई है। वो 46 वार्ड जहां पर अभी गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन ने 26 पर बढ़त बना रखी है, शिवसेना गठबंधन 16 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जो बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है, बप्पा का आशीर्वाद किसको आज, मुंबई का किंग कौन, बप्पा का आशीर्वाद किसको आज। देखिए फिलहाल बप्पा का आशीर्वाद बीएमसी की अगर बात की जाए, शुरुआती रुझान जो 46 वार्ड के लिए गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन को क्लियर कट मिलता हुआ नजर आ रहा है इन रुझानों में, क्योंकि बीजेपी गठबंधन 26, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गठबंधन 16, कांग्रेस गठबंधन 4। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर जो अभी तक सामने निकल कर आ रही है और कमोबेश इसी तरीके के जो रुझान अभी आ रहे हैं, अगर नतीजे बनते हैं तो फिर तो वो सपना जो बीजेपी ने सजाया था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी में इस बार बीजेपी का मेयर यही तय होगा अगर जीत हो जाती है बीजेपी गठबंधन की, जो फिलहाल शुरुआती रुझान में दिख रही है। बिल्कुल रुझान ऐसे ही रहे तो बीजेपी का ही होना है, और जो पाठक जी ने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी ने ठाणे तो सरेंडर किया था, बीजेपी ने ठाणे एकनाथ शिंदे जी को दिया था। ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भाई ठाणे जीतेंगे, ठाणे में अपना मेयर बना लें एकनाथ शिंदे, लेकिन बीएमसी जीतेंगे तो बीएमसी में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। बिल्कुल, और कल्याण डोंबिवली में भी बीजेपी का बनेगा, ऐसा शिंदे के अगेंस्ट, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में शिंदे जी के बेटे श्रीकांत शिंदे वो वहाँ उनके हाथ में सब वहाँ की सत्ता है, तो वहाँ बीजेपी चाहती है कि अपना मेयर बना दे। नवी मुंबई में भी अपना मेयर बनाने को चाहती है। अलग अलग भी तो लड़ना है ना वहाँ पे। ठाणे एकनाथ शिंदे जी को दे के बाकी एरिया में अपने मेयर बनाए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। मैं रुमाना, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक बार अपने लोकल रिपोर्टर से भी पूछना चाहिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके की काउंटिंग हो रही है, अगर 46 में काउंटिंग हो रही है तो अभी 26 बीजेपी महायुति के पास, 16 महाविकास आघाड़ी के पास और 4 अन्य के पास में आपको दिख रहे हैं। तो वो हाँ, तो आप समझिए कि इसका मतलब ये होता है कि 26 तो बीजेपी के पास आ ही गई है, रुझान नहीं है, 26 बीजेपी के पास आ गई है। 46 जब खत्म होंगे तो अगले 46 का जो काउंटिंग शुरू होगा, तो इसका मतलब रुझान नहीं होता है, अगर मैं सही समझ रही हूँ। नहीं, ये रुझान इसलिए है क्योंकि अभी 46 सीटें हैं ना, 46 वार्ड हैं, उस पर अभी गिनती हो रही है, तो अभी उस गिनती में कौन आगे कौन पीछे वो वाला खेल चल रहा है।